रात के लगभग 9 बजे थे जब अमन कई साल बाद अपने गांव चंदनपुर पहुंचा। बस से उतरते ही उसे सबसे पहले जो चीज अजीब लगी, पूरा गांव असामान्य रूप से शांत था। न कुत्तों के भौंकने की आवाज, न लोगों की बातें, सिर्फ हवा और दूर खड़ा वह पुराना पीपल का पेड़, पेड़ के नीचे टूटा चबूतरा और ताजी जलती अगरबत्तियां। अमन ने मन ही मन सोचा, लगता है गांव अभी भी नहीं बदला। उसे क्या पता था, बदला सब कुछ था। घर खोलते ही अंदर से बासी हवा का झोंका आया। अमन ने जैसे तैसे सफाई की और रात को सोने चला गया। घड़ी में 12:17 थे। तभी सर 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 जैसे कोई आंगन में घसीटते हुए चल रहा हो। अमन उठा, खिड़की से झांका, आंगन खाली था। वह वापस लेटा ही था कि थक थक थक। इस बार आवाज खिड़की के बिल्कुल पास से आई। अमन का गला सूख गया। धीरे धीरे उसने पर्दा हटाया। बाहर कोई नहीं, लेकिन खिड़की के शीशे पर अंदर की तरफ से 3 गीले उंगलियों के निशान बने हुए थे। सुबह अमन सीधा गया रामलाल काका के पास। काका उसे देखते ही बेचैन हो गए। तू रात को बाहर तो नहीं निकला था? अमन ने निशानों की बात बताई। काका का चेहरा उतर गया। धीरे से बोले, जिस रात से वो मरी है, हर अमावस को किसी नए को बुलाती है। अमन ने पूछा, कौन? काका फुसफुसाए, पेड़ वाली। काका ने जो बताया उससे अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। 10 साल पहले एक औरत, सावित्री, उसका पति उसे मारता था। एक रात वह मदद मांगते हुए गांव में भागी। कई लोगों ने उसकी चीख सुनी, अमन ने भी, लेकिन डर के मारे कोई बाहर नहीं आया। और उसी रात सावित्री ने पीपल से लटक कर जान दे दी। मरते वक्त उसने कहा था, जिसने मेरी आवाज सुनी मैं उसे लेने वापस आऊंगी। अमन के हाथ ठंडे पड़ गए। उस रात अमावस थी। 12:45 AM। अमन सो नहीं पा रहा था। तभी आंगन से आवाज आई, अमन। उसका दिल रुक गया। आवाज फिर आई, बाहर आओ। आवाज औरत की थी और बहुत पास से। अमन हिम्मत करके बाहर निकला। आंगन खाली, लेकिन पीपल के पेड़ की दिशा में धुंध गहरी थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वह धीरे धीरे पेड़ के पास पहुंचा, टॉर्च ऑन की, और जो उसने देखा, उसकी चीख निकल गई। पेड़ की डाल से एक औरत उल्टी लटकी थी। बाल जमीन को छू रहे थे। चेहरा धीरे धीरे ऊपर उठा। दम पूरी काली आंखें, फटी मुस्कान। पहचान लिया। अमन। अमन मुड़ा और भागा, लेकिन पैर जैसे जमीन से चिपक गए। पीछे से फुसफुसाहट, उस रात तुमने दरवाजा नहीं खोला। अचानक अमन के सामने वही रात फ्लैश हुई। सावित्री दरवाजा पीट रही थी। वह अंदर छुपा हुआ था, कांपते हुए, और आज वही डर उसके सामने खड़ा था। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। अमन धीरे धीरे पीछे मुड़ा। वह औरत अब उसके बिल्कुल पीछे थी। उसकी गर्दन धीरे धीरे 180 डिग्री घूमी और वह फुसफुसाई, अब मेरी बारी नहीं, तुम्हारी बारी है। टॉर्च फट गई। अंधेरा, चीख और सन्नाटा। गांव वाले फिर इकट्ठा थे। पीपल के नीचे एक नई अगरबत्ती जल रही थी और चबूतरे पर ताजा खरोंच से लिखा था, अब हम 2 हैं। अमन कभी नहीं मिला, लेकिन अमावस की रात अब 2 परछाइयां दिखती हैं।